कौन रोनिया? कुछ बोलो, कुछ बोलो। चलो एक सुअर काटते हैं। 300 किलो की बड़ी सुरनी। पहले एक किडनी काटते हैं। आज लू चेन एक सुअर का विच्छेदन कर रही है। कौन रोनिया? कौन रोनिया? कौन रोनिया? कौन रोनिया? बहुत बढ़िया। गर्दन का कटा हुआ हिस्सा अंदर लसिका ग्रंथि है। एंकर ने लसिका ग्रंथि काट दी है। वे इसे स्कूल की कैंटीन को तो नहीं बेचेंगे, है ना? कौन रोनिया? कौन रोनिया? मैं निश्चित रूप से इसे कैंटीन को नहीं बेचूंगा। प्रिय कनिष्ठों, कृपया निश्चिंत रहें। कौन रोनिया? कौन रोनिया? तुम्हारे पीछे सुअर क्यों है? तुम्हारे पीछे एक सुअर कैसे आ गया? अरे, अरे बाप रे, आप यहां कैसे पहुंचे? ये छोटा सुअर ठीक नहीं लग रहा। कौन रोनिया? एंकर के प्रति हमारी संवेदनाएं। इसे ठीक करने के लिए स्टार एनीस, तेज पत्ता और दालचीनी का इस्तेमाल करके देखें। कौन रोनिया? उफ, मेरे मुंह के कोने से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सुअर को बचाने के लिए एक्यूपंक्चर करने गया था। घर जाओ और अकेले खेलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कौन रोनिया? कौन रोनिया? आपने सुअर के बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया। सुअर पालन अंक प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया। आखिरकार हो ही गया। नए सुअर पालन कौशल अनलॉक हो गए हैं। लू चेन जाफू। नए सुअर पालन कौशल अनलॉक हो गए हैं। लू चेन न्यूजू। कौन रोनिया? ये किस प्रकार की विचित्र शक्ति है? प्राचीन पुस्तकों की तरह। कौन रोनिया? ये तो भूत दरवाजे के 13 सुइयों वाला तरीका है। होस्ट ने किंगहुआ और बीजिंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। सुअरवध का पेशा क्यों चुना? कौन रोनिया? छोटी चेन। तुम्हें लू परिवार की कला को आगे बढ़ाना ही होगा। चाकू लो। ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी टुकाकर घर लौटकर कसाई का पारिवारिक धंधा संभाला। पता नहीं यह सही था या गलत। मुझ में सुअर पालन देखभाल प्रणाली जाग गई है। मैंने एक्यूपंक्चर सीख लिया है। दवा बनाने जैसे कौशल भी। परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दादाजी, मैं निश्चित रूप से इस हुनर को आगे बढ़ाऊंगी। सुवानिकिन, तुम्हारी यह बीमारी केवल महान चिकित्सक ही ठीक कर सकता है। बिल्कुल सही। उस पर मेरा एक एहसान है। बस तुम मुझसे शादी करने का वादा करो। मैं उसे बुलवा सकता हूं तुम्हारी एक बार जान बचाने के लिए। जाओ बुकुन, तुम इस तरह की नीच हरकत से मुझे झुकाना चाहते हो? सपने में भी मत सोचना। बिटिया, बिटिया, ये बीमारी फिर से उभरी है। मानो हड्डियों को कीड़े काट रहे हो। दिल पर चाकू चल रहा है। सुवानिकिन, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे शादी करने की गुहार लगाओगी। चलो। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, एम्बुलेंस तुरंत आ रही है। थोड़ी और कोशिश करो। अरे, उसे क्या हुआ है? बीमार पड़ गई है। मेरी मालकिन को लाइलाज बीमारी है। अब शायद नहीं बचेंगी। अच्छा, मुझे देखने दो। छोटी सी बीमारी है। ये पिछले 2 दिन मैंने अभी लक्षणों का इलाज किया है। बिल्कुल एक जैसी सुरनी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे पास अभी आधी दवा बची है। रुको जरा। अरे रुको। अरे, तुम एक सुअर कसाई हो।
लू चेन कसाई, गुणवत्ता, गारंटी है। तू एक कसाई है, इतनी शानदार बातें करता है। लू चेन सुआ मारता है। तू एक कसाई है, तुझे इलाज की क्या समझ है? एक सुअर का इलाज करने के बाद लक्षण बिल्कुल वैसे ही सुअर, आधी सीरिंज दवा से ठीक हो जाएगा। तुमने सुअर वाली सुई ली, मेरी मालकिन को लगाई, अगर मर गई तो क्या होगा? लू चेन सुअरों का कसाई है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी घर की बेटी है ना? मांस कसा हुआ और लचीला है, मरने वाला नहीं है। चिंता मत करो। अरे, मुझे किसने बचाया? मैंने तुम्हें एक सुई लगाई है। सुई, एक्यूपंक्चर, सुआ का इंजेक्शन। अरे ये सड़क सोने की जगह नहीं है। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम उसे घर ले जाकर थोड़ी देर आराम करने दो, 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। मेरी मालकिन की यह बीमारी सच में ठीक हो सकती है। हाँ, लेकिन तुम्हें यह जरूर याद रखना होगा, 1 घंटे के भीतर इस सुई को नहीं निकालना। अगर निकाल दी तो उसकी जान को खतरा होगा। हाँ, मैं याद रखूंगा। मुझे आपकी फीस कितनी देनी चाहिए? क्या? 20,000? लू चेन ने सुआ मारा। यह क्या बकवास है? 20, 20, 20, इससे कम नहीं हो सकता। अगर तुम और कम करोगे मुझे तो घाटा हो जाएगा। यह बीमारी तो बहुत गंभीर है। हमने कई मशहूर डॉक्टरों से मिले, लाखों खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने 20 रुपए में ही ठीक कर दिया। कॉन्ग्रोनिया। यह आदमी आखिर है कौन? ये रहे 200 रुपये, कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। यह मुझे शर्मिंदा कर रहा है। मैं आपका ऋणी भी नहीं बन सकता, है ना? ये लीजिए, सूप बनाने के लिए ले जाएं, सब्जी बनाकर खाएं। नहीं 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 नहीं, यह क्या शर्म की बात है? इसे याद रखना, 1 घंटे के भीतर ये सुई बिल्कुल नहीं निकालना। अगर निकाल दी तो उसकी जान को खतरा होगा। ठीक है, अलविदा। याद रखना। क्या? खैर, सुश्री सुसुरक्षित हैं। वो हमारे अस्पताल की शेयरधारक हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तुम सबको निकाल दिया जाएगा। यह क्या चीज है? मिस की सहायक ने कहा। एक गुजरते हुए कसाई ने मिस को जीवनदायी इंजेक्शन लगाया। उसने यह भी कहा, इंजेक्शन पूरा होने से पहले बिल्कुल नहीं निकालना। यह तो बेतुका है। सुजी को सुआ वाली सुई लगाओ। तुम लोगों के दिमाग में पानी भर गया है क्या? अरे, निकाला नहीं जा सकता, उस साहब ने कहा है। निकालोगे तो सुजी मर जाएगी। तुम एक कसाई की बात मानते हो या मेरी बात मानते हो? डॉक्टर साहब, कोई समस्या हो तो मैं जिम्मेदार हूं। 16:40। मैंने कहा था निकालना नहीं चाहिए। तुम लोगों ने जिद की। अगर मिस साहिबा को कुछ हुआ, चेयरमैन सो आपको नहीं छोड़ेंगे।
लूचेन, लूचेन जरूर मेरी मालकिन को बचा लेंगे। ठीक है। मेरी यह गाड़ी 80 लाख की है, तुमने इसे टक्कर मारकर खराब कर दिया। अब मुआवजा कैसे दोगे? साफ तो है कि तुमने ही गाड़ी रोककर मेरा रास्ता काटा। हाँ हाँ हाँ। मैं तो उस लूचेन नाम के कसाई को रोकने गया था, लेकिन मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की मिल गई। बिल्कुल सही। पकड़कर कुछ दिन मजे करते हैं। इस तरह तुम भी भागने की कोशिश मत करना। बस तुम मेरे साथ 2 रातें बिताओ, फिर यह मामला खत्म। कैसा रहेगा? क्या? ये कमीनी औरत इज्जत दो तो मुंह फेर लेती है। इसे सबके हवाले कर दो। भैया, जल्दी आकर मुझे बचाओ। उस लड़की को छोड़ दो। उस लड़की को छोड़ दो। जे 66,688, ये आदमी कहां से आया? ये आदमी कहां से आया? वो तुम्हारी बहन है। उसने मेरी कार खरोंच दी। या तो दो, मुझे 8 लाख रुपए दो, या फिर उसे मेरे साथ रहने दो, एक रात के लिए। तुम खुद चुन लो। वो खरोंच उन्होंने खुद लगाई है। यहां सबने देखा है। अब भी बहाने बना रही है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से शायद नाटक कर रही है। मेरे विचार में वो जियाओ भाई के पैसे देखकर उनके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। उसे छोड़ दो, वरना खुद जिम्मेदार होगा। लूचेन सुआ काटता है। शिव रेशमीट, तुम वही हो, सुआ काटने वाला लूचेन। तुमने ही मेरा काम बिगाड़ा है। उसके हाथ पैर मेरे लिए पकड़ लो, तोड़ दो, चढ़ जाओ। भाई, तेज भागो। कॉन्ग्रोनिया, सुअर की हड्डी काटने में आसानी के लिए सिस्टम से बदली हुई ताकत काम आ गई। यह क्या मामला है? मैं ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। तुम बाहर शांति से देखते रहो। मैं कैसे तुम्हारी बहन के साथ खेला? तुम इंसान हो या भूत, मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पिता जहाव तियानलोंग हैं। मुझे छूकर देखो तो। जल्दी चलो, चलो चलो। भाई, मैं तो बहुत डर गया था। अब सब ठीक है। भैया यहां है। भैया, क्या हमें बदले का डर नहीं होगा? डरो मत। भैया यहां है। कोई नहीं तुम्हें तंग कर सकता है। गुरुजी, गुरुजी, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। आप हैं। आप ही हैं आज सड़क पर सोने वाली वो लड़की। वो मेरी मालकिन है। नहीं, वो अब मरणासन अवस्था में है। क्या तुम उसे बचाने जा सकते हो? ये तो असंभव है। एक इंजेक्शन तो लगा दिया गया था, सुबह भी अब तक जाग जाता। कहीं ऐसा तो नहीं? क्या तुम लोगों ने सुई निकाल दी? माफ करना,
यह मेरी चूक थी, लेकिन मैं तो सिर्फ सुअरों का इलाज करना जानता हूं। क्या आप मुझे अपनी बेटी का इलाज सुअर की तरह करने को कह रहे हैं? महोदय, बस पूरी कोशिश कीजिए। हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। अब कोई चारा नहीं है। भैया, इंसान की जान सौ से सस्ती नहीं होती। तुम जाकर उसे बचा लो। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं। इतने सालों की बीमारी व्यर्थ ही देखते रहे। क्या ऐसा कोई तरीका है जो नहीं सोचा जा सकता? चेयरमैन सो आए तो मैं क्या जवाब दूंगा? टीगर, 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 तुम कैसी हो? मेरी बेटी इस हालत में है। तुम लोग ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? चेयरमैन सो, कुमारी का शरीर अभी बहुत कमजोर है। ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो फिर तुम लोग और किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? सु मैडम, क्या सूर मारने वाला चमत्कारी डॉक्टर? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? सूअरों को चारा आ गया है। बेकार आदमी, सब बेकार हैं। वैद्यराज के पास संपर्क हो पाया क्या? वैद्यराज महाराज गुप्त रहते हैं। ढूंढना असंभव है। मेरी बेटी, क्या सच में कोई उपाय नहीं है? टीगर ठीक हो जाएगी। दिव्य चिकित्सक आ गया है। चिकित्सा देवता आ गए हैं। ये तो एक कसाई है। युवती की बीमारी हम भी ठीक नहीं कर पाए। ये कसाई ये कैसे बचा सकता है? गुरुजी, बेटी वही है। एक सुई लगा दो, ठीक हो जाएगा। रुको, एक सुई लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। बंद करो। कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या कर रहे हो? तुम ये क्या? सुई इंसानों के लिए इलाज करती है क्या? तुमने मेरी बेटी को चुभा दी। तुम्हारी बेटी को मैंने अभी छूकर देख लिया है। मां सख्त है, सह सकता है। तुमने छुआ है। मां सख्त है। तुम आखिर करते क्या हो? लू चेंसो, तुम एक कसाई हो। ठगी करना। बाहर निकल जाओ मेरी नजरों से। लू चेंग कमीना सो। लू चेन सो कसाई। अगर उसने मुझसे विनती न की होती तो मैं आता ही नहीं यहां। हेलो शियाओ यू, क्या बात है? लू चेन सो कसाई। अरे, सोनी बच्चे देने वाली है। तुम संभल जाओ। महाराज, मेरी विनती सुन लो। मेरी मालकिन को बचा लो। तुम मुझसे क्यों विनती कर रहे हो? मैं इतना बड़ा सो हॉस्पिटल, अभी तक एक भी नहीं मिला उससे बेहतर डॉक्टर। चेयरमैन सो, मिस की हृदय गति रुक गई है। तो फिर इलाज क्यों नहीं शुरू करते? कोई उपाय सोचो। बेकार के लोग सब बेकार हैं, निकल जाओ। दफा हो। चेयरमैन सो, तुम उसे एक बार आजमाने दो। अभी वही था जिसने युवती की जान बचाई। लूचिंग, मैं मना करता हूं। मैं मना करता हूं। तुमने क्या कहा? मेरी सुअरनी बच्चे देने वाली है। मुझे जल्दी से जाकर उसकी देखभाल करनी है। मेरी बेटी की जान एक सुअर से भी बदतर है। बेटी तुम्हारी बेटी है। मेरा सुअर मेरा ही है। ठीक है, फिर तुम निकल जाओ।
इसे बाहर निकाल दो। सूर्यांगो, तुम्हारी इज्जत बेटी की जान से भी ज्यादा कीमती है क्या? मास्टर लू, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी मालकिन को बचाइए। हाँ, मेरी बेटी मरने वाली है। मेरा ये बुरा चेहरा अब किस काम का है? लू गुरुजी, कृपया मेरी बेटी को बचाइए। मैं 50 लाख देने को तैयार हूं, धन्यवाद के तौर पर। सू ग्रुप के मालिक, अरबपति बिजनेसमैन, एक कसाई को सलाम झुकाते हैं। क्या 5 लाख की ईमानदारी कम है? मैं 10 लाख करने को तैयार हूं। 2000। मैं डर गया। मुझे लगा कि तुम मुझे देने वाले हो 50 लाख, मतलब सिर्फ 2000 रुपये। ठीक है, सब उठ जाओ। उठो उठो, मैं कोशिश करता हूं। उठो। तुम्हारी बेटी के बाल मुलायम हैं, मांस सख्त है। इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। गुरुजी, ये इंसान है, वो स्व नहीं है। सब एक जैसा है। टिगर, मां, तुमने अभी जो इस्तेमाल किया था वो कौन सी दवा थी? वो तो वही है जो सुअरों के इलाज में देता हूं। वो जड़ी बूटी है, सुअरों की दवा। क्या ये सहयोग है? मास्टर लू, यह नम्र व्यक्ति आपकी महानता को न पहचानना, कृपया क्षमा करें। मेरी बेटी को बचाया तुम हो। तुमने मेरी जान बचाई। इससे अस्थायी राहत मिली है। लक्षणों में थोड़ी कमी आई है। अगर पूरी तरह ठीक करना है तो मुझे डर है। एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पूरी तरह ठीक हो सकता हूं। गुरुलू, क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? मैं सुअरों का इलाज जड़ से करता हूं। आप लोग इंसानों का इलाज करते हैं। क्या फिर भी जड़ छोड़नी पड़ेगी? लेकिन महान चिकित्सक संत ने कहा है यह बीमारी जड़ से ठीक ही नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि उनके गुरु ही इलाज करें। मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम लोग जिस इस डॉक्टर सेंट चेन शाहजू की बात कर रहे हो, आखिरकार वो कौन है? डॉक्टर सेन महाराज, वो तो पूरी दुनिया की चिकित्सा का शिखर पुरुष हैं। उनके दाएं कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। अरे वाह, इतने शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये चित्र, ये तो चिकित्सा संत महाराज का है। ये चिकित्सा संत कैसे दिखता है थोड़ा सा? मेरा वो सहायक जो 2 साल पहले गायब हो गया था। खाना मत छीना। यह मादा सुबह प्रसव के बाद उदास हो गई है। ये खाना नहीं खा रही। अब क्या करें? गोदाम, मैं कहता हूं तुम भी मेरे साथ। 2 साल से हो, इतनी छोटी बात फिर भी मुझसे पूछते हो। शिष्य मूर्ख है, गुरु के चिकित्सा कौशल जैसा नहीं है। आगे चलकर आपसे अच्छी तरह सीखना होगा। कितना बेवकूफ हूं। सुबह के प्रसवोत्तर देखभाल, पहला भाग। इसे ले जाओ और कई बार पढ़ो। पढ़ाई पूरी कर ली है। मैं तुम्हें अगली किताब दूंगा। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। तुम लोग जिस वैद्यराज लू चेंग की बात कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं? उसका नाम गु किंगफेंग है। तुम लोग जिस वैद्यराज की बात कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं उनका नाम गु किंगफेंग है? महान चिकित्सक, दुनिया भर में घूमते हैं। उनका असली नाम कोई नहीं जानता। तो वही है सबसे महान चिकित्सक। नहीं, मैंने वैद्य महाराज से सुना है। उन्होंने खुद कहा था उनका एक गुरु भी है।
स्वभाव बहुत विचित्र है, दुनिया से दूर रहते हैं। हमारा सुपरिवार ने भी कई बार खोजा, कोई सुराग नहीं मिला। लू चेन जोगवान, लू चेन सुअ मार रहा है। अरे ये चिकित्सा कला इतनी उच्च कोटि की है, डॉक्टर नहीं बनते। मैंने तो पहली बार देखा है। तो लू महाशय, आपकी चिकित्सा कला इतनी श्रेष्ठ है, इसके बाद हमारे अस्पताल में काम करने आ जाओ। मैं तो सिर्फ एक सुअर काटने वाला हूं, चिकित्सा विज्ञान की क्या समझ है। नहीं नहीं नहीं, तो चिंगर का ऑपरेशन। मेरे सुअर का पेट फूल गया है, मैंने भी ऐसा ही ऑपरेशन किया है, शायद, लगभग। तुम सच में बेतुके हो। इस आदमी का पेट का ढांचा सुअर से बिल्कुल अलग है। तुम्हें तो कीटाणु मारने का भी ज्ञान नहीं। अगर संक्रमण हो गया तो वो मर सकती है। जब मैं सुअर का ऑपरेशन करता हूं, यह भी कीटाणु रहित करने के लिए है। तुम समझते हो क्या है? कम तापमान से कीटाणु रहित करना, इथिलीन ऑक्साइड कीटाणु शोधन विधि, इसमें क्या मुश्किल है? अभी तुम सुअर मारते हो, फिर भी यह सीख रहे हो। सुअर मारना यह एक विद्या है, बहुत गहरी विद्या। इसे हल्के में मत लो। वो छोटी लड़की अब आपके हवाले है। सब बाहर जाओ, मुझे दो, एक ऑपरेशन की तैयारी करो। अध्यक्ष सु, गुरु जी की सुनो, जल्दी तैयारी करो। चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटा ऑपरेशन है। नींद खुलते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। मुझे तुम पर विश्वास है। सु मैडम, मैंने उस लू चेन को देखा। अंदर वास्तव में सुअर काटने की छुरी है। वे सु मैडम का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन के लिए सुअर काटने की छुरी का उपयोग कर रहे हैं। सु मैडम की बीमारी बहुत गंभीर है। अगर एक लापरवाही हुई तो फिर अब क्या करें? सु मैडम, हमें अभी जल्दी से उस लू चेन को बाहर निकालना होगा। हम पूरी कोशिश करें तो शायद अभी भी कुछ बचा सकते हैं। लू चेन सुअर मार रहा है। लू चेन, तुमने सच में सुअर काटने की छुरी से इंसान का ऑपरेशन कर दिया। ये तो हत्या है, और ये दोनों डॉक्टर गवाह हैं। ये तो बहुत शानदार है। यह मेरी जिंदगी का सबसे अद्भुत नजारा है। सबसे उत्तम सर्जरी है ये। मास्टर लू की सर्जरी कला वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है, शीर्ष स्तर तक। ये सुअर काटने की छुरी सचमुच इंसान की सर्जरी कर सकती है। मास्टर लू, मेरी बेटी कैसी है? मरीज का घाव पहले ही निकाल दिया गया है, कुछ घंटों में चारा खा सकता है। सूजी की जांच करो, शारीरिक हालत जल्दी। मरीज के सभी शारीरिक मापदंड सामान्य हो गए हैं। जी ठीक हो गई, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, और घाव भी अविश्वसनीय रूप से छोटा है। ये टाके लगाने की तकनीक बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। आप तो दिव्य वैद्य हैं। ये तो नहीं नहीं, मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूं, बस तुम्हारी बेटी की बीमारी सहयोग से सूअरों पर इलाज किया था। आप हमारे सुपरिवार के महान उपकारक हैं। इस कार्ड में फीस है, इसमें 2000 है। ये पैसा मैं यह नहीं ले सकता। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, अगर अपने कौशल के घमंड में मनमाने धन से दाम बढ़ा दे तो इरादे शुद्ध नहीं रहेंगे, भविष्य में कौशल का विकास बाधित होगा। मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता, मैं तो बस पूरी तरह से सुअर मारने पर ध्यान देना चाहता हूं। इसलिए बाजार भाव के अनुसार आपसे 500 फीस लूंगा। इतनी अद्भुत चिकित्सा कला होने के बावजूद वो शहर में छिपकर रहना पसंद करते हैं। उनकी इच्छा तो मन की शांति की है, स्पष्ट और पारदर्शी। ये चिकित्सा का शुद्धतम सार है। सुअर मारना पतन नहीं है, बल्कि एक साधना है। उसके इस दृष्टिकोण के सामने हमारी तथाकथित सांसारिक उपलब्धियां वास्तव में धूल के कण जैसे तुच्छ हैं। जियान वो, तुम्हें क्या हुआ? तुम खुद को क्यों मार रहे हो? लू चेन, महान चरित्र। मैंने सोचा कि 2 करोड़ देकर उसका अपमान करूंगा। बताओ,
क्या मुझे मारना चाहिए? 20 लाख। 20 लाख। क्या 2000 नहीं था? क्या 2000 नहीं था? सही है। अरे, हे, गलत है। हे, हा। वो बड़े भाई साहब, मैं तो बस एक कसाई हूं, मेरी कोई खास समझ भी नहीं है। तो फिर मैं मुश्किल से ही सही। हे, मास्टर लू, आप तो एक महान गुरु हैं। हम साधारण लोगों के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। यह वाहन केवल यात्रा के लिए है, इलाज की फीस नहीं है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह सिर्फ एक वाहन है, कृपया इसे ले लीजिए। इतनी अच्छी गाड़ी बस दे दी क्या? यह तो बस एक साधन है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ले लो, ले लो। अच्छा ठीक है। मेरी वो तिपया साइकिल सुअर ले जाने में भी हिचकोले खाती है। सुअरों को ले जाने के लिए बिल्कुल सही है। इतनी अच्छी गाड़ी में तुम सुअर ले जाते हो। मास्टर लू, मैं एक निवेदन है, कृपया मुझे लूचेंग कहिए। ठीक है भैया लूचेंग, क्या आपको दिलचस्पी होगी हमारे अस्पताल में काम करने की? मैं आपको डिप्टी डायरेक्टर का पद दूंगा, सालाना वेतन 20 लाख। डिप्टी डायरेक्टर? मैंने 10 साल संघर्ष किया, लेकिन यह पद कभी नहीं पा सका। एक कसाई को यह पद क्यों दिया जाए? सू मैनेजर, अगर मरीजों को पता चला कि हमारे अस्पताल के उपनिदेशक सिर्फ एक कसाई हैं, तो शायद हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। और साथ ही उसने सिर्फ सोरों का इलाज किया है। यह इलाज का अनुभव बिल्कुल अपर्याप्त है। मेरा मानना है यह मामला उचित नहीं है। तुम्हारे बाल रुके हैं, सांस तेज है। मेरा अनुमान है तुम जन्मजात किडनी की एनर्जी कमजोर है, प्रजनन क्षमता ठीक नहीं। अब तक 35 साल का, अभी भी कुंवारा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, बस मेरे बारे में झूठ। मैं इलाज कर सकता हूं। वाह, आप तो महान वैद्य हैं। क्या क्या सच में आपके पास इलाज का तरीका है? कृपया मेरी जान बचाइए। कृपया मेरी जान बचाइए। राजाओं का राजा इंसानों के खाने के लिए है? बिल्कुल नहीं, यह सुअर के लिए है। तुम्हें भी खाना चाहिए। इतने साल बीत गए, मैंने अनगिनत वैद्य ढूंढे, हिरन का अंकुश, भेड़ की किडनी, सब कुछ आजमा चुका हूं। यह सुअर की दवा है। क्या ये सच में मेरा इलाज कर सकती है? चिंता मत करो, लू सुअरों का विद्यार्थी है। मैंने यह नुस्खा तैयार किया है तुम्हारा इलाज करने के लिए। फिर भी यह बिल्कुल पर्याप्त है। आहा हा हा। डॉक्टर लू, हमारे ओरसू, उसे भी वही बीमारी है। वानराव, क्या तुमने नहीं कहा था? क्या तुम मुझे नीचा नहीं देखोगे? लू चेन सुअर मारता है, तो मैं आपके लिए भी एक पर्ची लिख देता हूं। लू चेन सुअर मारो। दरअसल मुझे भी उतनी जरूरत नहीं है। अरे, लू चेन सुअर मारो। ठीक है, लू चेन सुअर मारो। वैसे भी स्टॉक ज्यादा नहीं बचा है, तो फिर आप मुझे दे ही दो। वो वानिकी हमेशा से एक छोटा भाई चाहती थी। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ मास्टर लू, आपकी यह चिकित्सा कला एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर होगी। नहीं नहीं, लू चेन सुअर मारता है। मैं तो बस सुअर मारना चाहता हूं। लेकिन लू चेन सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इलाज करूं, तो रोजाना मेरी सुअर की दुकान पर आ सकते हो। थोड़ा सुअर का मांस खरीदना, शायद मैं साथ ही तुम लोगों का इलाज भी कर सकता हूं। तो मैं चलता हूं लू चेन सुअर मारने के लिए। अलविदा। लू चेन सुअर मार रहा है। वान किंग, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर हूं। अरे बाप रे। वान किंग, तुम्हें क्या लगता है वो लू चेन कैसा रहेगा? मुझे लगता है उसकी चिकित्सा कला बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व भी काफी विशेष है। तुम कहती हो ये लू चेन हमारे सुपरिवार का दामाद बन जाए, तो मेरा सुसमूह एक झटके में उन्नति कर जाएगा। तुम मुझे क्या समझते हो? लेकिन वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। कल तो ली शेंग ग्रुप का है, वो अपनी बेटी को लाएगा अस्पताल में इलाज के लिए। तुम और ये लू चेन
अच्छे संबंध बनाओ, उनसे मदद मांगो, हम गारंटी देते हैं। मास्टर वांग, क्या तुम आयुर्वेद के गुरु के वंशज नहीं हो? मेरी यह बीमारी तुम भी ठीक नहीं कर सकते। युवराज जाओ। जिसने तुम्हें घायल किया, वार बहुत घातक है, बुनियादी चोट लग गई है। अगर जड़ से ठीक करना है तो मेरे गुरु को बुलाना होगा। नहीं, क्या वो सिर्फ एक कसाई नहीं है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सुजी की सालों पुरानी बीमारी, सुनने में आया है वो भी उस लू चेन ने ठीक किया था। उसमें कुछ हुनर है, लेकिन मेरी चिंता यह है कि सू परिवार उसे सिफारिश करेगा एक और व्यक्ति के इलाज के लिए। किसका? ली शेंग ग्रुप की बेटी, ली सियाओ, ली परिवार। वही है जिसके पास ड्रैगन देश की लगभग आधी दवा बिक्री चैनलों की नियंत्रण शक्ति है। वही ली परिवार। उसे ठंडी बीमारी है, सालों से डॉक्टरों से इलाज करवा रही है पर आराम नहीं मिला। मुझे डर है कि सू परिवार लू चेंग को वहां भेज देगा। अगर लू चेंग की वजह से सू परिवार ली परिवार से जुड़ गया तो सू परिवार का बाजार, तो वो जियांग चेंग से एक कदम में पूरे देश में पहुंच जाएगा। यह नहीं चलेगा। सू वानिकी मेरी है और सू परिवार का व्यवसाय भी मेरा ही होना चाहिए। मास्टर वांग, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सफल नहीं होने देना है। यह मामला आप पर ही निर्भर है। अरे बाप रे, मैं मेडिकल सेंट का शिष्य हूं, क्या वो कसाई मुझसे मुकाबला कर सकता है? तुम चिंता मत करो। इसके अलावा मेरे पास मेरे गुरु भी हैं। ली परिवार को भेजा हुआ शादी का कागज कहाँ है? शादी का कागज? हाँ, तुम और ली परिवार। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? ली सिया, वो मेरी मंगेतर है, यही नियति है। सू परिवार मेरे साथ कैसे टक्कर ले सकता है? अरे बाप रे, अरे वाह गुरु जी वांग, आइए 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 आइए। अब से तो हम आप पर ही निर्भर रहेंगे। हाँ, क्या खुशबू है। छोटी बारिश, क्या स्वादिष्ट बना रही हो। भैया, ये तो भैया का सबसे पसंदीदा है, आलू और बीफ स्टू। धीरे से। हाँ, मुझे तो बस यही सबसे अच्छा लगता है। भैया, तुम्हें सच में चिकित्सा आती है और तुमने सू परिवार की बड़ी बेटी को ठीक कर दिया। हाँ, स्कूल में थोड़ा सीखा था। छोटी यू, भैया ने स्नातक कर लिया है, बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं की, वापस आकर सो मारने लगा। तुम मुझे दोष नहीं दोगे ना भैया? मैं समझता हूं, भैया को तो पुश्तैनी धंधा संभालना था ना। मेरे आपके नंबर तुम्हारे उस समय से कम नहीं है। अब तुम घर में मन लगाकर सो मारना, मैं घर चलाने के लिए पैसे कमाने आया हूं। अरे बाप रे, अरे गू फेंग, अरे तू ये बूढ़ा चालाक कहाँ भाग गया था? गुरुजी, मैं हूं गूजी, गू फेंग। ये 2 साल तुम कहाँ गायब थे? कहीं चोरी से सीख तो नहीं रहे थे मेरी कला अपनी दुकान खोलने के लिए? अरे अरे, नहीं नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? गुरुजी, तुलना करो, मैं तो बस थोड़ा सा ही सीखा है लोगों की भलाई के लिए। मैं हिम्मत नहीं कर सकता अपना अलग घर बसाने की। तो तुमने मुझे क्यों ढूंढा? आप तो हैं 10,000 में भी एक नहीं, शुद्ध यांग शरीर है ये शारीरिक गुण। हालांकि यह मार्शल आर्ट और चिकित्सा सीखने में अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अगर कोई नहीं है शुद्ध yin शरीर का संतुलन अवश्य भुगतना पड़ेगा। यांग अग्नि द्वारा दहन का दुष्परिणाम। क्या तुम ठीक हो? क्या क्या शुद्ध यांग शरीर? मैं बता, बहुत सुअर का मांस खाने से गर्मी बढ़ गई है, लेकिन दूसरी ओर तुम मेरी मदद करो। पत्नी ढूंढने गया है। हाँ हाँ गुरुजी, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। 3 शुद्ध yin शरीर वाली महिला। अगर आपको पसंद आए तो मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। उन सबकी शादी यहां कर दो। वाह, भाभी की फोटो है क्या? जल्दी दिखाओ मुझे। अरे शिगू, आप भी यहाँ हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुरंत तस्वीर शिगू को भेज देता हूँ। अरे रुको रुको रुको, अरे नहीं, उसकी बात मत सुनो, बूढ़ा शैतान आ गया। अरे वाह, सुवांजिंग, वो हमारे जियांग शहर की सबसे सुंदर लड़की है। भैया, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो।
इसलिए हर बार उसके पास आते ही मेरे शरीर की वो उत्तेजना काफी शांत हो जाती है। अरे, सुनो लू चेंग, कल एक काम है। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। ओह, जल्दी देखो, ये जियांगचेंग की सबसे सुंदर लड़की है, सु वानचिंग। शानदार कार के साथ एक सुंदर महिला। ये दृश्य बहुत अद्भुत है। जियांगचेंग की सबसे सुंदर लड़की, सु परिवार की बड़ी बेटी, दूसरों के लिए ड्राइवर बन गई है। इस कार में बैठा हुआ व्यक्ति आखिर कौन सा बड़ा महापुरुष है? क्या तुम्हें अपना सोल लाना ही था? क्या शर्तें तय नहीं हुई थी? मैं तुम्हारी मदद करूंगा व्यक्ति को बचाने में। तुम मुझे ऑपरेशन थिएटर उधार दोगे। मैं छोटी हॉर्न को बंद रखकर ऑपरेशन कर रहा हूं। दिव्य चिकित्सक। अरे बाप रे। अरे दिव्य चिकित्सक। इसका ख्याल रखना। मास्टर लू, मेरी गाड़ी, क्या आप इसे चलाने की आदत डाल पाए हैं? अरे, आपकी गाड़ी में जगह बहुत कम है, सो भी ज्यादा नहीं ले जा सकती। मेरी वही, कृपया साइकिल बेहतर है। मास्टर लू, आज आप मुख्य सर्जन हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझौता करना होगा। समझौता? ली शेंग ग्रुप के चेयरमैन ली अभी आ रहे हैं, उन्हें आश्वस्त करने के लिए। आप ऐसा मत कहिए, आप सुअर काटने का काम करते हैं। क्यों? क्या सुअर काटने वाले को तुच्छ समझते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? ये तो बस मरीज के परिवार वालों को सुकून देने के लिए है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, इसका ख्याल रखना। अरे ठीक है। चेयरमैन ली, यह महाशय, यही वो हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, मशहूर हकीम लू चेंग। इतनी जवान है। मेरी मंगेतर बहुत सुंदर है। गुजी की नजर सचमुच अच्छी है। मैं ही डॉक्टर हूं, मैं आपकी बेटी का इलाज कर सकता हूं। ऐसी ही उम्मीद है। यह डॉक्टर लू, ये सब क्या हो रहा है? मेरा शौक है अपने दोस्त के घर सुअर मारने में मदद करना। ये तो हमेशा एक सुअर मार चाकू साथ रखता हूं। ये तो बिल्कुल ठीक है ना? आ, अरे हाँ 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 हाँ, शौक, शौक। डॉक्टर लू का ये शौक वाकई थोड़ा खास है। कृपया, वो बिल्कुल भी महान डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक कसाई है। ली डोंग, वो बिल्कुल कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं है, बस एक सुअर काटने वाला है जिसे चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। बकवास। सू जियांगो एक चिकित्सा परिवार से है। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि एक कसाई को बुला रहा है मेरी बेटी का इलाज कराने के लिए? अगर विश्वास नहीं होता तो आप इनसे पूछ सकते हैं। सू जियांगो, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या लू चेंग का मुख्य पेशा वो सचमुच सुअर मारने वाला है क्या? मेरी बात सुनो, हालांकि उसका मुख्य काम सुअर मारना है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला शानदार है। सू जियांगो, मेरी बेटी इस हालत में है। तुम एक कसाई मुझसे मजाक करने आया है? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं? चेयरमैन ली, उन्होंने एक कसाई ढूंढा है मिस ली का इलाज कराने के लिए। मेरी राय में बस मिस ली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह मेरे पास खड़े महानुभाव ही असली दिव्य चिकित्सक हैं। चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी मास्टर वांग जिनियांग। चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी। अध्यक्ष ली, आपकी बेटी को बचाया जा सकता है, लेकिन मेरी दो छोटी सी प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। पहली बात यह है, मेरे गुरुजी ने मेरी तरफ से सुश्री ली के नाम एक विवाह प्रस्ताव भेजा था। मेरी आशा है सुश्री ली के जीवित होने के बाद ली सियाओ वो है वैद्य संत के उत्तराधिकारी की मंगेतर तुम हो। चूंकि तुम्हारे पास वैद्य संत का विवाह पत्र है, मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगा। हाँ, गुरुजी ने कहा था ना, क्या यह मेरी मंगेतर है? ये दूसरी बात है, वे सुपरिवार
नकली दवाएं बेच रहे हैं। मेरा सुझाव है, ली परिवार सू परिवार को ब्लैकलिस्ट करे। ऐसी बात है, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। हमारा सू परिवार कभी नहीं करता नकली और घटिया काम। सू जियांगहो, भले ही यह मामला न होता, आज तुमने मेरे लिए परिवार को नीचा दिखाया है। मेरा ली समूह सभी रास्तों का इस्तेमाल करेगा तुम्हारे सू परिवार को बर्बाद करने के लिए। आज के बाद झाओ परिवार मेरी ली कंपनी का सबसे करीबी साझेदार होगा। धन्यवाद चेयरमैन ली। झाओ वुकुन, तुमने योजना बनाकर आज बाधा डालने आए हो। अगर तुमने मुझसे जल्दी शादी कर ली होती तो हालात ऐसे न होते। बिल्कुल, अगर आज रात तुम मेरे साथ वापस चलने को तैयार हो और मेरी अच्छी सेवा करो तो शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं तुम्हारे सू परिवार को छोड़ दूं। एक रास्ता छोड़ दो, थू, चाहे मर ही क्यों न जाऊं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती ऐसे इंसान। अच्छा, तो तुम्हारा सू परिवार बर्बादी का इंतजार करे। बहुत बुरा हुआ, मरीज की हालत बिगड़ गई है। वान दिव्य चिकित्सक, कृपया तुरंत कुछ कीजिए। मरीज का दिल रुक गया है। वान दिव्य चिकित्सक, क्या आप चिकित्सा संत के वंशज हैं? एक भी इंसान को क्यों नहीं बचा सकते? अब यह निदान किस बात का? बस थूक में ही तो घुट गया था। एक्यूपंक्चर कर दो तो खत्म हो जाएगा। रुको रुको, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कसाई ने मरीज को ये चुप गया। सु जियांगहो, तुम देख लेना, चेयरमैन ली तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। मरीज की धड़कन वापस आ गई है। मेरी बेटी बच गई। देखो, अब लू चेंग के कौशल पर कौन सवाल उठाएगा? एक्यूपंक्चर, यह सुई इतनी मोटी है कि इससे स्वेटर बुना जा सकता है। यह एक्यूपंक्चर कैसा हुआ? बिल्कुल सही, उसने बस ऐसी सुई से मिस ली को इतना दर्द दिया कि वो चीख उठी। यह एक्यूपंक्चर कैसा नहीं है? आमतौर पर सोरों की चमड़ी बहुत मोटी होती है। मैं सिर्फ इतने मोटे सुई का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या आपको इसे काम करने में आसानी हो रही है? चेयरमैन ली, देखो लू चेंग कितना सक्षम है। उसे मिस ली को देने दो, इलाज करने दो। मजाक है क्या उसकी चिकित्सा कला? क्या वो अभी भी मेडिकल सेज के उत्तराधिकारी के बराबरी कर सकता है? डॉक्टर वांग, या फिर कृपया आप ही कुछ कीजिए। पहले मुझे मिस ली की जांच करने दीजिए। यह चिकित्सा संत की अद्वितीय विद्या है, सुनहरी नाड़ी की गहराई का पता लगाना। कहा जाता है कि इससे समझा जा सकता है सभी प्रकार के रोगों को। यह एमआरआई से भी अधिक सटीक है। मिस ली, आपके शरीर में यांग ऊर्जा अधिक है। येन और यांग असंतुलित हैं। बस मुझे सुई चुभनी है, उसके शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकाल दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा, लेकिन यह तो गलत है। यह मरीज सांस से कमजोर है और चेहरा पीला है। देखो, ये यांग ऊर्जा की कमी है। ये ऊर्जा बहुत अधिक है। तुमने ये सुई चुभाई, उसकी यांग ऊर्जा खींच ली, तो क्या वो मर नहीं जाएगी? डॉक्टर वांग, क्या वो सच कह रहा है? वास्तव में रोगी की यांग ऊर्जा बहुत प्रबल है। उसका शरीर इतना कमजोर क्यों है? नहीं, मैं चिकित्सा संघ का उत्तराधिकारी हूं। क्यों सुनूं कसाई की बात? तुम एक कसाई हो तो आयुर्वेद को जानता ही नहीं। चुप रहो। तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यांग ऊर्जा सफलतापूर्वक निकाल दी गई है। मिस ली अब जाग जाएंगी। मरीज की सांस नहीं चल रही। मरीज की सांस नहीं चल रही। क्या? बेटी, मेरी बेटी, ये बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? ली डोंग, गुरुलू, पहले भी उन्होंने मेरी बेटी को ठीक किया था। हाँ, तुम्हारी बेटी को उन्होंने ही बचाया है। लू चेंग की चिकित्सा कला अथाह है। उस कथित चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी से कहीं श्रेष्ठ है। यह सब बकवास है। एक कसाई, क्या वो चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी के साथ खुद की तुलना कर सकता है? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? निदेशक ली, युवती की हालत पहले से ही ऐसी है। बेहतर होगा लू चेंग को आजमाने दो। ठीक है, अगर तुमने कुछ गलत करने की हिम्मत की तो इसके नतीजे तुम्हारे लिए असहनीय होंगे। अच्छा 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 अच्छा।
ओह, गोल्डन मेन एक्सप्लोरेशन और तरीका मुझसे भी ज्यादा सटीक है। यह असंभव है। मैंने जरूर गलत देखा होगा। इस तरह के लक्षण मैंने पहले अपने सो पर इलाज भी किया है। बस जरूरत है कुछ सुई चुभो दो, ठीक हो जाएगा। यह चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मांस बहुत नर्म और लचीला है। गुरमेन शिसानझिंग, गुरमेन शिसानझिंग, गुरमेन शिसानझिंग क्या है? गुरमेन शिसानझिंग किंवदंती में कहा जाता है कि यह लुप्त हो चुकी चिकित्सा कला का अद्भुत कौशल किंवदंती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति मौत के द्वार पर आधा पैर रख चुका हो तो भी उसे वापस खींच लाती है। यहां तक कि मेरे गुरु भी इसके एक आध रहस्य ही जानते हैं। मास्टर लू, तुमने अभी सच में इस्तेमाल किया था गुरमेन शिसानझिंग। ये गुरमेन शिसानझिंग क्या है? ये तो बस वही है जब सोनी प्रसव में फंस जाती है तब इस्तेमाल की जाने वाली सुई विधि। सोनी का कठिन प्रसव। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। वो तो एक कसाई है। वो भूत द्वार 13 सुई जानता होगा। वो तो तुम्हारे गुरु को भी नहीं आता। तुम ठीक कहते हो। शायद मुझे गलतफहमी हुई है। चाहे कोई भी सुई क्यों न हो, वैसे भी कुछ लोग जो दावा करते हैं चिकित्सा संत के वंशज होने का, उन्होंने जिसे ठीक नहीं किया उसे हमारे लू चेन ने ठीक कर दिया। इस पर अब और क्या कहना। वो तो अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया। बस एक सहयोग था। मास्टर लू, मेरी बेटी ठीक क्यों नहीं हुई? अभी तक नहीं जागी। अरे बाप रे, ये लक्षण तो मेरे घर की उस प्रसव के बाद उदास सोनी से एकदम मिलते हैं। कितने जने? मेरा इंतजार करो, मैं पाठ्यपुस्तक देख लेता हूं। नर्सिंग। क्या तुम सच कह रहे हो? यह बिल्कुल बेतुका है। मैंने ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु के साथ एक समान मान लिया। यह बहुत बड़ा अपमान है। लूचिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? शश, मैं खोज रहा हूं तुम्हारी बेटी को बचाने का तरीका। चेयरमैन ली, देख लिया ना, तुम्हें दवाई का ज्ञान भी नहीं है। अभी अभी मिस जी जाग गई हैं। यह निश्चित रूप से उसकी कमाई नहीं है। अभी अभी उसने सचमुच मेरी बेटी को जगा दिया। शायद जब मैंने सुई चुभाई थी मिस ली के लिए, यान ऊर्जा पहले ही बाहर निकल चुकी थी। उस समय तक शायद हो गई थी। इलाज पूरा हो गया है। बस इतना ही है। शायद श्रीमती ली की वजह से शारीरिक संरचना विशेष है। यह उपचार प्रभाव धीरे धीरे प्रकट हुआ है। बिल्कुल सही। इसने इस लड़के को मौका दे दिया। बकवास है ये सब। साफ तौर पर तुमने ही उसे मारा है। लू चेन ने उसे फिर से जला दिया। अब तुम श्रेय ले रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो समझाता क्यों नहीं? वो डरा हुआ है। लू चेन, जल्दी समझाओ जरा। अरे देखो देखो देखो, अब बोलते नहीं हो ना। चेयरमैन ली, अब ये कसाई और चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी में पता है अब क्या चुनना है ना? तो कृपया करके राजा वैद्य, कृपया इलाज शुरू करें। ये ली सिया मेरी मंगेतर है। मैं पूरी ताकत से इलाज करूंगा। ली सिया तो साफ तौर पर लू चेन ने बचाई थी। उसे बस आसानी से श्रेय मिल गया। चुप रहो। राजा वैद्य वो महान चिकित्सक गुरु का उत्तराधिकारी है और वो स्वयं महान चिकित्सक गुरु भी हैं जो मेरी बेटी के साथ विवाह के बंधन में बंधे हैं। मैं उनसे बचाने के लिए कहूं तो क्या गलत है? ये है प्रेतवादित मन की स्थिति। प्रेतवादित मन की स्थिति क्या है? हर मनुष्य के 3 आत्मा और 7 प्राण होते हैं। ये स्थिर व्यक्ति तो मन प्रसन्न और मस्तिष्क स्पष्ट होता है। लेकिन मिसली 3 आत्माएं अस्थिर हैं, 7 स्पिरिट्स बिखरने को हैं। इसका क्या मतलब है? बीमारी ठीक करना आसान है, आत्मा वापस लाना मुश्किल। कुमारी ली, आज की रात शायद नहीं टल पाएगी। तुम मैंने तुम्हें इलाज के लिए बुलाया था, मौत की सूचना देने के लिए नहीं। तुम जल्दी सोचो, कोई और उपाय है क्या? एक उपाय है, लेकिन इसके लिए जरूरत होगी मेरे गुरु के गुप्त रहस्य फूशी 9 सुइयों की। शायद उसकी बिखर रही आत्मा को फिर से जोड़ सकता हूं, लेकिन ये सुई विद्या बहुत कठिन है। मैंने अभी तक नहीं सीखी। लेकिन मेरे गुरुजी तो जियांगशेंग में ही हैं। मैं एक फोन कर सकता हूं, उन्हें यहां बुला सकता हूं। क्या आप अपने गुरुजी को बुला सकते हैं? अगर चिकित्सा संत महाराज आ सके तो मेरी बेटी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।
फोन नहीं लगा। हाँ। अरे गुब्जू, इतनी देर से फोन उठाया, कहाँ मर रहा था? मार खाना चाहता है क्या? अरे गुब्जू, इतनी देर से फोन उठाया, कहाँ मर रहा था? पिटाई चाहते हो? गुरुजी, सब मेरी गलती है। अभी अभी तो एक नालायक लड़का था, उसने जबरदस्ती मुझे फोन करके देखने को कहा। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, तुम सच सच बताना, क्या तुमने मेरी वो किताब सुअर के प्रसव के बाद के अवसाद वाली चुपके से उठा ली है? अरे गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था शिष्य जन्म से ही मंदबुद्धि है, मुझे किताब अपने पास रखने दो। जब कुछ काम ना हो तो ज्यादा देखा करो। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, सुअरनी प्रसव के बाद उदास हो गई है, बहुत देर तक सोने के बाद भी नहीं उठना, किस सुई विधि का उपयोग करना चाहिए? फूशी विधि का उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए घराने की स्वास्थ्य 9 सुई विधि। गुरुजी, शिष्य शर्मिंदा है, बस थोड़ा सा सही ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुजी से बहुत कम। चिकित्सा कुशल। अरे बाप रे, मुझे याद आया, ठीक है, मेरे पास एक समान लक्षण वाला मरीज है, बस इतना ही रखता हूं। कसाई, फोन पर कौन है? गुजी, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो? उसकी आवाज सुंदर, इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? मेरे गुरु जैसी है। यही मेरी मदद करता है, सूअरों की प्रसव कराने वाला। बस एक सहायक हूं, सूअरों की प्रसव कराने वाला सहायक। शायद तुमने गलत सुना, वो तो एक सूअर काटने वाला है। वो आयुर्वेद के देवता को कैसे जान सकता है? मेरे गुरु कितने महान हैं, वे वहां कैसे जा सकते थे? लोगों के साथ सूअर पाल रहा है क्या? राज वैद्यवांग, आपसे एक विनती है, महान चिकित्सक से संपर्क बनाए रखें। अरे गुरुजी, अरे निकम्मे लड़के, तुमने मेरा एक अहम फोन करीब करीब रोक ही दिया था। अहम फोन कॉल, क्या तुम मरना चाहते हो? गुरुजी, मैंने गलती की, ये सचमुच आपका शिष्य है, एक बहुत जरूरी बात है, आपकी मदद चाहिए। क्या बात है, जल्दी बताओ, मेरी मंदिर को अभी। यह आत्मा बिछड़ने का रोग है, पर मैं मूर्ख शिष्य हूं, इसकी जरूरत है। फूशी की 9 सुइयों को मैं नहीं जानता। क्या? वो फूशी की 9 सुइयां? मैं तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहा हूं, क्या तुमने अब तक कुछ सीखा ही नहीं? मुझे लगता है तुम गांव के उस बूढ़ी सुरनी से भी ज्यादा बेवकूफ हो। मैंने पहले ही सुना था, चिकित्सा संत महोदय का मिजाज अजीब है, यहां तक कि अपने शिष्य से भी इतनी बुरी तरह डांटा। सच में बहुत मशहूर है आप। हाँ गुरुजी, आपका डांटना सही है, मैं मूर्ख हूं। तुम्हें कब मंदिर मिल गई? वो तो आप ही थे, वो ये जिसके बारे में मैंने कहा था। अरे रुको, तुमने अभी कहा आत्मा का पृथक्करण रोग। मेरे गुरु, क्या वो तुम्हारे सामने है? कितना परिचित स्वर है। मेरे गुरु, क्या वो तुम्हारे सामने है? आप कहिए, गुरुदेव यहां हैं। वैद्यराज के गुरु, चिकित्सक देवता, वो तो आसपास ही है। वो कहाँ है? वैद्यराज के गुरु, तुम्हें अभी भी इतनी भीड़ में मत जाओ। गुरुजी, परम गुरु कहाँ है? गुरुजी को कोई परेशान न करे, मैंने कहूं तो बेहतर है। तुमने गलत सुन लिया, और उस मरीज के बारे में, उसका इलाज कर सकने वाला व्यक्ति तुम्हारे बगल में ही है। गुरुजी को अभी काम है, मैं फोन करता हूं। इलाज करने वाला यहीं पर है, आसपास कोई और नहीं है? क्या ये लूचेन है? एक कसाई, क्या वो भी महान चिकित्सक के योग्य है जिसे नाम से बुलाया जाए? तो तुम बताओ कौन है यहां बैठे लोगों में, कौन महान चिकित्सक द्वारा नाम लिए जाने के योग्य है, जो मिसली का इलाज कर सके? प्रकृति से तो केवल महाराज वांजनियांग, और कौन हो सकता है? गुरुजी, इसका क्या मतलब है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मिसली को ठीक करना सूअरों को ठीक करने से भी आसान है। मिसली को ठीक कर दो, सूअर से भी आसान है। अंधी बिल्ली के सामने मरी हुई चूहा आ गई। सच में लगता है कि तुम महान वैद्य हो। बिल्कुल, मैं समझ गया। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अब शिक्षा पूरी कर चुका हूं, अब मैं स्वयं काम संभाल सकता हूं? वैद्यराज, यही तो मतलब है। महाराज वान तो प्रतिभा के धनी है, छोटी सी मानसिक व्याधि उनके लिए कुछ भी नहीं। कृपया महावैद्य वान कृपा करें, मेरी पुत्री का उपचार करें। कृपया महावैद्य वान कृपा करें। कसाई,
ध्यान से देखो, असली कहलाता है क्या? चिकित्सा का दैवीय कौशल। यही है वो प्रसिद्ध फूशी की 9 सुइयां। पौराणिक दैवीय सुई विधा सच में देखने को मिल गई। क्या मेरी सलाई तकनीक गलत थी? मेरी बेटी की धड़कन अभी भी चल रही है। कृपया उसे बचाइए। मिस ली, भविष्य में शायद वह कोमा में चली जाएगी। आप कौन हैं? चिकित्सा संघ के उत्तराधिकारी। अगर मेरी बेटी वनस्पति बन गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चेयरमैन ली, शांत रहो। झाओ बुकुन, अगर मेरी बेटी वनस्पति बन गई मैं तुम्हारे झाओ परिवार को खत्म कर दूंगा। सबको दफन कर दो। वनस्पति जैसा इंसान। तुम्हारी बेटी भी तो सोई हुई है ना? मैं उसे जगा सकता हूं। मैं उसे जगा सकता हूं। लूचेंग, बीच में मत आओ। अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम भी खत्म हो जाओगे। हाँ सही है, फिर भी सावधान रहना अच्छा है। अरे यार क्या बुरी बात है, बस थोड़ी ज्यादा सो गया था ना। नहीं, तुम इसे थोड़ी गहरी नींद कहते हो। अगर मेरे गुरुजी भी आ जाएं तो भी वो उसे नहीं बचा सकते। इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? मेरे घर की सुरनी सोते समय बाड़े से नहीं निकलती। मैं उन्हें सुई चुभा देता हूं, वे उठकर भागने लगती हैं। तो मैं मिसली को सुई चुभा देता हूं, तो क्या मिसली भी ऐसा कर सकती है? उठकर भाग जाए? नहीं। क्या तुम सुआ हाँक रहे हो? तुम एक कसाई हो, तुम्हें चिकित्सा का क्या ज्ञान है? मेरे बिना वो तो पौधा बनने लायक भी नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ, किसने मिसली को इस हालत में ला दिया? यही काफी अच्छा है। मास्टर लू, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। सुजी जी, जाओ और शिवों को अंदर ले आओ। अरे, लू चेन ने तुम्हें बुलाया है, तुम चले जाओ। शिवहोंग है। शिवहोंग, ये कैसे हुआ? एक सुआ को गोद में लेकर आया है। असल में लूचेन आज अस्पताल आया था इस सुआ का ऑपरेशन करवाने के लिए। तुम्हारा मतलब है वो सुआ का इलाज करवाने आया था, मेरी बेटी का इलाज करवाने, बस साथ में। असल में सच में ऐसा ही है। तो मान लो यही मतलब है। तो अब इस सुआ को अंदर ले आओ। क्या कर रहे हो? बात ऐसी है, मुझे शरीर के इक्विपमेंट्स की ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे सुआ की जरूरत है हाथ का अभ्यास करने के लिए। मिल गया। अरे बाप रे, छोटी लाल ये देखो, थोड़ा उदास लग रही है। इसे बाहर घुमाने ले चलो, दिल बहलाने के लिए। सुबह से अभ्यास कर रहे हो? ये सच में साल की सबसे बड़ी हंसी है। तुम्हारी चिकित्सा कला शानदार है। मिस ली को पौधा बना दिया। मेरे बिना वो आज रात भी नहीं बच पाएगी। तुम हो चिकित्सा संघ का उत्तराधिकारी, मेरे ख्याल में तो ये कसाई भी मुझसे बेहतर है। इतना घमंडी मत बनो, थोड़ी देर में तुम उसे मार डालोगे। तुम भी बच नहीं पाओगे। अरे, मेरी बेटी होश में आ गई। मैंने कहा था ना, हमारा लूचेन जरूर कामयाब होगा। उसे बचाने वाली चीज जिसका उसने अभी इस्तेमाल किया वो फूशी 9 सुइयां हैं। मिस ली के अभी होश में आने से पहले तुम जल्दी से जाकर अपने गुरु को वापस ले आओ। बस तुम्हारा गुरु आ जाए तो ये श्रेय शायद मिल सके। ये हमारा है। क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? बस कह दो कि तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेचैन हो। तुम्हारे गुरु जरूर तुम्हें समझेंगे। अच्छा, मास्टर लो, मेरी बेटी वो अभी तक क्यों नहीं होती? अरे, तुम्हारी बेटी थोड़ी सुस्त है, मेरे सूअरों की तरह। सो जाती है तो उठना नहीं चाहती। मेरे पास एक तरकीब है। आलसी बच्ची, उठो।
अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी को जगा रहा हूं। मेरे पास भी एक सोया ऐसा ही था। 3 दिन 3 रात सोया रहा। मेरे एक थप्पड़ से होश में आ गया। तुम्हारी बेटी तो लगती है, वो सुअर तो और भी सो सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसली को सुअर की तरह पंप करो? ये बिल्कुल कानून विरोधी है। चेयरमैन ली, डॉक्टर जल्द ही आ रहे हैं। मिसली जरूर ठीक हो जाएंगी। जल्दी इस कसाई को रोको। बस करो। ली साहब, आपकी बेटी, बस यह आखिरी कदम बाकी है। मैं उसे जगा सकता हूं। आप कहिए कि आप उस पर भरोसा करते हैं या मुझ पर? ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम मेरी बेटी को फिर कभी नहीं मारोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आओ, उसे उठाओ। मुझसे पीठ फेरो। जल्दी जल्दी जल्दी। याओ याओ को उठाओ। धीरे से धीरे से। अरे बाप रे, दर्द दर्द दर्द। कुछ चीज है मेरे शरीर में घुस गया है। याओ याओ, याओ याओ, तुम होश में आ गई। तुम जाग गए। पिताजी, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? महान चिकित्सक आ गए हैं। महान चिकित्सक आ गए हैं। क्या? महान चिकित्सक का स्वागत है। महान चिकित्सक महोदय, मैं हूं ली समूह के अध्यक्ष ली सिंह। आपका नाम सुनकर बहुत सम्मान हुआ। यह है मेडिकल सेंट। कितना बड़ा अहंकार है, यहां तक कि शीली का सम्मान भी नहीं दिया। मेडिकल सेंट का स्वभाव बहुत विचित्र है। तो अपनी जान से हाथ धोना चाहता है क्या? महान चिकित्सक महाराज आ गए हैं। तू जल्दी से उठ खड़ा हो। ऐसा क्यों? महान चिकित्सक महाराज अप्रत्याशित हैं। अगर फोंग ये किया ने तुझ पर गुस्सा निकाला तो क्या होगा? मैंने अभी थोड़ा जोर लगाया था। अब मेरी कमर और पीठ में दर्द हो रहा है। मुझे आराम की जरूरत है। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं अब फूशी की 9 सुइयों का उपयोग कर सकता हूं? तो फिर मिसली को सुई लगाने के बाद वो खून क्यों उगलने लगी? रे छोटे खरगोश के बच्चे, तेरे वो ढीठ ढाले हाथ, और तू दिखाने चला है फूशी की 9 सुइयां। क्या तू चाहता है कि इंसान मर जाए? क्या ये वो नहीं है जो आपने कहा था कि यहां पास में ही है? कमीने, मैं अपने गुरु की बात कर रहा हूं। गुरुजी प्रसिद्धि और धन से दूर रहते हैं। वो निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि उनकी पहचान जाहिर हो और वे परेशान हो कम डांट खाने के लिए। बेहतर है कि न बताऊं। महान चिकित्सक महाराज, कोई आपकी चिकित्सा कला का अपमान कर रहा है। कह रहा है कि आप एक कसाई से भी बदतर हैं। क्या? कसाई से भी बदतर? कौन है? यही है। उसने कहा कि मेरी चिकित्सा कला, ये कसाई उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या यह हमारा अपमान नहीं है चिकित्सा संत की परंपरा का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? गुरु पूर्वजों से विरासत में मिली चिकित्सा कला। ये कौन है? इतना साहसी कौन है? यही वो व्यक्ति है, वो कसाई